एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो एवरीबडी इज़ डूइंग रियली गुड इन देयर लाइफ्स। एंड जो मेरी आज की वीडियो है ये एक ऐसे स्टोरी पे है जिसमें कि वुमेन एम्पावरमेंट जो होती है वो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में जो डिवाइन फेमिनिन है और डिवाइन मस्कुलिन है, जो कि हमारे शास्त्रों में है डिवाइन फेमिनिन महादेव लॉर्ड शिवा, एंड जो डिवाइन मस्कुलिन है वो है माँ पार्वती। वो कैसे करते हैं, तो इसी से जुड़ा एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगी। और वो इस तरह से है। तो होता क्या है कि एक दिन माँ पार्वती और जो शिव होते हैं वो कैलाश में बैठे होते हैं। और जब वो बैठे होते हैं तो शिव जी का एक भक्त होता है जिनका नाम होता है भृगु ऋषि। मुनि होते हैं, बहुत तपस्वी होते हैं, बहुत बड़े शिवा के आप कह सकते हैं कि उनके फॉलोअर थे वो बहुत बड़े। दोनों ही डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन का होना हमारे यूनिवर्स की क्रिएशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि केवल हम डिवाइन फेमिनिन को देख रहे हैं या उसकी हम पूजा करते हैं। हमारा सिर्फ फेथ, पूजा का मतलब क्या होता है कि आपका फेथ है किसी में, राइट? तो अगर हम डिवाइन फेमिनिन में ही अपना फेथ रखते हैं और हम डिवाइन मैस्कुलिन को भूल जाते हैं, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी को भूल जाते हैं, तो हमारी पूजा कैसे संपूर्ण हो सकती है? क्योंकि ये दोनों, अगर आप लॉ को देखोगे इन दोनों के, तो ये बैलेंस आउट करते हैं एक दूसरे की एनर्जी को, राइट? तो अगर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताने की कोशिश करूं तो हमारा जो डिवाइन फेमिनिन है और डिवाइन मैस्कुलिन है, इसी से हमारे पूरे यूनिवर्स की क्रिएशन होती है। और जो डिवाइन फेमिनिन है उसे हम कहते हैं माँ पार्वती, और जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो है हमारे लॉर्ड शिवा। और ये दोनों एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। थोड़ी में होता क्या है, जो शिवा होते हैं और माँ पार्वती होते हैं वो कैलाश पे बैठे होते हैं, और तभी उनके पास, महादेव के पास, उनका एक प्रिय मुनि ऋषि जो उनके बहुत बड़ा उपासक था वो वहाँ पे आता है और कहता है, महादेव आपकी जय हो, आपकी बहुत जय हो। लेकिन वो माँ पार्वती के सामने कोई प्रणाम नहीं करता है, कोई उनको नमस्कार या वंदन नहीं करता है। तो ये देखते ही ये शिवा को पता होता है, लॉर्ड शिवा को, कि इसने मेरी अर्धांगिनी यानी कि पार्वती माँ का, डिवाइन फेमिनिन का अपमान कर दिया है। तो कहते हैं शिवा के, तुमने मुझे तो प्रणाम किया लेकिन तुमने पार्वती को नहीं किया, ये क्यों नहीं किया तुमने? तो माँ पार्वती को पता था कि वो मन में ये सोचता है कि मैं कोई शक्ति नहीं हूँ, मैं इनकी अर्धांगिनी नहीं हूँ, मैं एक तुच्छ प्राणी यानी कि एक इंसान हूँ, मुझ में कोई शक्ति नहीं है, ये मुझे शक्ति मानता ही नहीं है, शिव शक्ति नहीं मानता है। तो ऋषि, मैं शिव को मानता हूँ, मैं शक्ति को नहीं मानता हूँ। मैं कोई स्त्री को कोई शक्ति नहीं मानता हूँ, शिव की कोई शक्ति नहीं है। शिव एक आधा ही जो है, आधा ही काफ़ी है इस शक्ति के लिए। शिव को किसी औरत की या फिर महिला की ज़रूरत नहीं है उसको अपनी शक्ति को कंप्लीट करने के लिए। जब ये सुनते हैं लॉर्ड शिवा तो काफ़ी दुखी भी होते हैं, व्यतीत होते हैं, लेकिन वो कहते हैं इसे पाठ पढ़ाने का समय आ चुका है, उचित समय यही है। तो कहते हैं शिवा, ठीक है, तुम मेरी आराधना के लिए आए हो, करो मेरी आराधना, लेकिन इससे पहले मुझे पार्वती से अलग करके दिखाओ। अगर तुम मुझे और पार्वती को अलग कर पाओगे और मेरी आराधना अकेले में कर पाओगे, मेरे खुद अकेले बैठने पे कर पाओगे, लॉर्ड शिवा के अकेले बैठने पे कर पाओगे, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तो वो क्या करता है, वो कहता है ठीक है, अगर आप ये मुझे चैलेंज दे रहे हैं लॉर्ड शिवा, तो मैं ये पक्का पक्का करूँगा। ऋषि भृगु ये कहते हैं। उनके जो पार्वती माँ होती हैं वो थोड़ा सैड होके, उदास होके वहाँ से उठ के जाने लगती हैं शिव को देख के कि आपके अकेले की पूजा करनी है इन्हें। लेकिन शिव उनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, मेरे साथ ही बैठो पार्वती, तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम जब साथ होगी पूजा तभी संपूर्ण होगी, तुम नहीं साथ तो मैं अकेला कुछ भी नहीं, मैं शव हूँ। शिव ने खुद को ही कह दिया कि मैं शव हूँ, पार्वती के बिना, शक्ति के बिना, तो तुम कहाँ चल पड़ी? तो जो भृगु होते हैं वो कहते हैं, ठीक है आप बैठिए माँ, लेकिन मैं इन्हीं की पूजा करूँगा, आप देखिए मैं कैसे करता हूँ, ये चैलेंज दिया है मुझे महादेव ने। तो जब वो बैठती हैं वहाँ पे और वो पूजा करना आरंभ करते हैं, तो वो क्या करता है भृगु की, उनकी परिक्रमा स्टार्ट करता है शिव जी की करने। लेकिन उसमें माँ पार्वती भी आ रही थी, माँ पार्वती को वो नहीं अलग कर पा रहा था। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो माँ पार्वती डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को अलग नहीं कर पाया। तो वो क्या करता है कि उस टाइम पे वो एक मधुमक्खी का वो बनाता है, अपना अवतार करता है, अवतार लेता है एक मधुमक्खी का, और उन दोनों के बीच से पास करने की कोशिश करता है, बीच से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकल पाता है। माँ पार्वती एक मधुमक्खी का जब वो, लेकिन उनके बीच से नहीं जाता है जब, तो माँ पार्वती को गुस्सा आता है कि इसने मुझे, मेरे जो आराध्य हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे जो पति परमेश्वर है, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन जो पार्ट है
मैं एक फेमिनिन हूँ और ये मेरा डिवाइन मैस्कुलिन पार्ट है, उससे अलग करने की कोशिश करी तो उन्हें गुस्सा आता है और वो अपने हाथ से उसको यूं करके साइड करती हैं उस मधुमक्खी को। जब वो साइड करती है तो मधुमक्खी को लगती है और वो नीचे गिर जाती है ज़मीन पे। जब वो ज़मीन पे गिरती है तो ऋषि भृगु के अगेन से उसी वाले अवतार में आती हैं जो कि ऋषि भृगु होते हैं, वो मधुमक्खी बने। जब वो आते हैं तो ऋषि भृगु नहीं उठ पाते हैं, वो पैरालाइसिस हो जाते हैं। उनसे जब उठा नहीं जाता है तो वो देखते हैं शिव की ओर और सिर्फ वो बोलते हैं हल्का हल्का कि ये क्या है प्रभु, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं सोच पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, मैं महसूस कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बस ये पता है कि मेरा शरीर जो है वो एक पत्थर की तरह बन चुका है, एक ठोस बन चुका है, वज्र की तरह। माँ कहती हैं मूर्ख, तूने डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी को और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को, मेरे आराध्य को, मेरे आधे पार्ट को जो मुझे बैलेंस करता है, तूने उसे ही साइड करने का प्रयत्न किया। अब तू इसका ये जो परिणाम है ये यही है कि तू सारी उम्र ऐसे ही आधा एनर्जी के साथ रहेगा। जो मेरी एनर्जी है तुझमें, डिवाइन मैस्कुलिन तो तुझमें रहेगा, लेकिन डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है वो तेरे ही शरीर से मैं ले रही हूँ वापस। ये बता के माँ पार्वती ने अपना गुस्सा जाहिर किया। वो तो उसको ख़त्म ही करने लग गए थे, उसको मृत्यु दंड देने लगे थे, लेकिन वो शिवा ने उनको कहा कि ये मेरा मुझे पूजने वाला मेरा एक फॉलोअर है, आप ये मत कीजिए, आप इसकी जान मत लीजिए, आप कुछ छोटा सा इसको कह सकते हैं कर्ज दे दीजिए, लेकिन इसकी जान मत लीजिए। तो माँ कहती है ठीक है, तो अगर मैं जान नहीं ले सकती, लेकिन आज के बाद इसका जो एक पाँव है, एक जो इसका टांग है, वो मैं इसे छीन रही हूँ, उसकी शक्ति इससे छीन रही हूँ, ये लंगड़ा ही चलेगा, ये लंगड़ा ही रहेगा, इसको कुछ फील नहीं होगा उस टांग में। और आज के बाद कहते हैं कि हम दोनों की पूजा एक साथ होना ज़रूरी है, और ऐसा नहीं कि कोई डिवाइन फेमिनिन की ही पूजा कर रहा है और कोई डिवाइन मैस्कुलिन की ही पूजा कर रहा है, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है किसी के भी शरीर में। और ये डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन कोई दो एंटिटी नहीं थे, ये एक ही एंटिटी है। याद रखिए कि गॉड जो हमारे लॉर्ड शिवा जिनको हम कहते हैं, या माँ पार्वती जिसे हम कहते हैं, वो कोई दो शरीर नहीं थे। वो हम सबको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आए थे कि हम दो हैं, लेकिन वो एनर्जी सिर्फ एक है जो कि डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन है। दोनों की जो एनर्जी है डिफरेंट वर्क करती है हमारी लाइफ में। डिवाइन फेमिनिन ने जब वहाँ से ऊर्जा ली तो आपने देखा ना, वो उसको पैरालिसिस हो गया। इट मीन्स वॉट, हमारे शरीर में जो शक्ति है वो माँ द्वारा दी जाती है, डिवाइन फेमिनिन द्वारा दी जाती है, और जो हमारे शरीर में जो मैस्कुलिन हमारे में स्ट्रेंथ होती है वो लॉर्ड शिवा की दी गई ऊर्जा है, ये हम में ही अंदर होती है। इस तरह से डिवाइन मैस्कुलिन यानी कि लॉर्ड शिवा एंड माँ पार्वती डिवाइन फेमिनिन, इन दोनों ने ये बता दिया कि बैलेंस होना दोनों एनर्जी का हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में कितना ज़रूरी है। क्योंकि जो ऋषि भृगु होते हैं वो अपने पैरों पे, अपने पाँव पे खड़े ही नहीं हो पाए जब माँ पार्वती ने अपनी प्राण शक्ति, जिसे वो कहती हैं प्राण शक्ति, जो हमें शिवा ने बताया कि शक्ति तो ये माँ ही है, ये पार्वती ही है, तो जब वो नहीं रहती है ऋषि में तो वो नहीं उठ पाता है। और इस तरह से लॉर्ड शिवा ने ये कह दिया कि तुम में सिर्फ मेरी शक्ति आधी बची है, इसी कारण तुम सोच पा रहे हो, तुम देख पा रहे हो, तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पार्वती ने अपनी शक्ति तुमसे छीन ली है, ये प्राण शक्ति तुम्हें है ही नहीं। तो ऋषि भृगु जो होते हैं उन्हें समझ आता है कि जो मेरी बॉडी है इसमें जो माँ पार्वती है वो तो पहले से ही थी। इस तरह से माँ कहती हैं हम दोनों की पूजा एक साथ होना बिल्कुल अनिवार्य है, और ये ऐसा नहीं कि एक की पूजा कर रहा है कोई, दूसरे की नहीं कर रहा है कि दोनों का बैलेंस आउट होना, दोनों का एक साथ होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी एक इंडिविजुअल बॉडी में, इंडिविजुअल पर्सन में। नॉट इन कि हम कई बार बोल देते हैं कि जो शिवा है वो कोई लड़का है और जो पार्वती है वो कोई लड़की है, नहीं, ये दोनों ऊर्जाएं एक ही हैं, एक यूनिटी में रहती हैं ये, और हमारे शरीर में ही ये प्रेजेंट होती है। बस बात है इनको दोनों को पहचानने की, इनको बैलेंस आउट करने की। साथ में इसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो जो शिवा होते हैं वो ये भी दर्शाते हैं कि बिना माँ पार्वती की शक्ति के, बिना फेमिनिन जो ऊर्जा होती है एनर्जी के, शिव खुद को कहते हैं कि मैं तो शव हूँ। और वहीं पे एक और वो कहते हैं कि मैं वैरागी हूँ, डिटैच रहते हैं शिवा वैसे दुनिया से, लेकिन अगर उनको कोई ऊर्जा है जो जोड़ती है। इस पूजा का मतलब क्या होता है, फेथ का होना। तो हमारा जो फेथ है वो डिवाइन फेमिनिन में भी होना चाहिए, और उतनी ही रिस्पेक्ट और फेथ हमारा डिवाइन मैस्कुलिन में भी होना चाहिए। दोनों पार्ट एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इस तरह से जो शिवा है, वैरागी शिव है, लॉर्ड शिवा है, वो उनको जो जोड़ता है संसार से, जो एनर्जी जोड़ती है वो है माँ पार्वती की डिवाइन फेमिनिन, जिसको हम कहते हैं डिवाइन फेमिनिन। वैरागी शिव को इस संसार से, इस फीलिंग भरे संसार से जोड़ती है। शव से जो शिव होते हैं वो शक्ति में आते हैं, और शक्ति और शव जब इकट्ठे मिलते हैं तो ये संसार का निर्माण होता है।
तो इस तरह से इन दोनों का एक साथ होना कितना ज़रूरी है ये पता चलता है। कैसा लगा आज आपको मेरा ये कंटेंट? आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट्स डाउन बिलो। एंड राधे राधे, श्री राधे कृष्णा।